जय माता की भक्तों। कल से नवरात्र प्रारंभ हो रही हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि नवरात्रि में रात्रि का अत्यधिक महत्व है। ये 9 दिन पवित्र पावन कर देने वाले दिन हैं। इन 9 दिनों में पवित्रता का ध्यान रखते हुए पूर्ण भाव, पूर्ण समर्पण और पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ भगवती का पूजन, उनकी आराधना, उनकी सेवा तन्मयता के साथ आप सभी लोग करें। लोग उपवास करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन उपवास का जो अर्थ है, उप माने समीप, उपवास मतलब बैठना। इसी प्रकार उपासना उप माने समीप, आसन आप लगाकर बैठें, माँ से प्रार्थना करें। तमाम ताम झाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ तो दयालु होती हैं, कृपालु हैं, वात्सल्यमयी है। केवल माँ के पास बैठकर, उनकी गोदी में बैठकर पूर्ण भक्त भाव से उनकी सेवा करें, आराधना करें, उनका पूजन करें। ये नहीं कि हम साहब आज व्रत हैं। व्रत का अर्थ है संकल्प। आप संकल्पित हों अच्छे कार्य करने के लिए, पवित्र आचरण के लिए, प्रपंचों में न फंसने के लिए और शुद्ध चिंतन और शुद्ध मन से हम आप सभी लोग ये संकल्प लें कि आज से और जब तक जीवित रहेंगे तब तक अपना आचरण पवित्र रखेंगे। माँ की आराधना केवल 9 दिनों की नहीं है। माँ की सेवा, माँ की आराधना जीवन पर्यंत तक है। एक माँ घर पे आपके है, एक माँ की आराधना आप शुरू करेंगे उनके विग्रह रूप में, उनकी मूर्ति रूप में, लेकिन सच्चे अर्थों में माँ की सेवा जो आपके घरों में आप उनकी सेवा उनके चरणों में बैठ के अगर आप कोई भी कामना करेंगे तो माँ भगवती आप पर प्रसन्न होगी। अपनी माँ का अपमान कर हम 9 दिनों तक पूरे ताम झाम के साथ माँ की उपासना का हम ये नाटक रचें। उससे बेहतर ये है कि आपके घर में आपकी माँ है, आप उनका ख्याल रखें। माँ ताम झाम से प्रसन्न नहीं होती, माँ धन से प्रसन्न नहीं होती, माँ भोग से प्रसन्न नहीं होती। माँ तो सिर्फ प्रसन्न होती है कि एक बार बालक आकर पूछ तो ले कि माँ तेरा हाल चाल क्या है, तबीयत तो ठीक है। बस एक बार माँ अपने आप मन जाएगी। हम माँ के समीप तो पहुँचें, हम माँ के समीप तो बैठें, एक बार तो सुन लें। हम दिन भर भूखे रहें, बच्चा जब भूखा होता है ना तो फिर माँ को चैन नहीं मिलता। माँ का सच्चा सुख तो ये है कि उसका बालक खाया पिया हुआ हो, मुस्कुराता हुआ हो, आनंदमय हो। माँ अपने आप सुखी हो जाएगी। माँ के सामने आप नोटों की गड्डियाँ रख दें, माँ के सामने आप 56 प्रकार के भोग रख दें, लेकिन माँ से ना मिलें, माँ के पास ना बैठें तो माँ को उससे कोई भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। नवरात्र बड़े पावन पवित्र दिन हैं।
इन दिनों में माँ, माँ का महत्व और माँ क्या होती है ये जाने। पूरे 9 दिन तक, और अकेले 9 दिन तक नहीं, जब तक आपके तन में प्राण है तब तक माँ की सेवा करें, क्योंकि उन्हीं का दूध आपके शरीर में रक्त के रूप में प्रवाहित है। इसका कर्जा तो उतारें, आप उतार भी नहीं सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। केवल 9 दिन बैठकर हम बड़े भक्त बन गए, आहा, माँ की भक्ति चल रही है। बहुत से लोग तो हमने देखे हैं, माँ घरों पर रो रही, आंसू आ रहे हैं, वो लोग माँ की सेवा में। माँ प्रसन्न नहीं होगी। माँ को प्रसन्न करने के लिए अपने चिंतन को बदलें। आधुनिकता की दौड़ में अपने माता पिता को कमजोर ना समझें, अरे वो क्या जाने। तो आप भाइयों 9 दिन अच्छे पवित्र दिन हैं, पूरे मनोभाव से माँ की आराधना करें, और पहले दिन अर्थात कल 22 सितंबर को घट स्थापना करें, एक संकल्प के साथ कि आज से हम सुधर गए। अब हमारे अंदर कोई ऐसी भावना ना पनपेगी। अपने माँ के प्रति, उसके प्रति उदार बने रहिए, वो आप पर उदार बने रहेंगे, आप पे वात्सल्य की बौछार होगी, क्योंकि माँ करुणामयी है, माँ ममतामयी है। और जैसे आप कल पूजन करेंगे इस संकल्प के बाद, तो माँ को सबसे पहले घी से बने व्यंजन का भोग लगाएं, फलों में अनार चढ़ाएं, क्योंकि पहली माँ जिसकी अपन पूजा करेंगे वो शैलपुत्री के रूप में वहाँ विराजमान होंगी। प्रत्येक दिन का अलग 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 महत्व है। और हाँ, इस बार माँ भगवती आपके घर पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में, और यदि आप समर्पित हो गए, आपके हृदय में हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी पर सवार होकर इस बार माँ जो भगवती जो है इस बार आएंगी। हाथी समृद्धि का प्रतीक है, सुख शांति का प्रतीक है। आपके घर में, आपके मन में, आपके द्वार पे, आपके शुभचिंतकों में समृद्धि और सुख आवेगा। तो इस बार जो आप उनको भोग लगाएं, घी का लगाएं और अनार का भोग लगाएं पहले दिन, और एक अखंड ज्योत जो जलती है 9 दिनों तक, उसके अलावा जो दीपक जलाएं, उस दीपक में दालचीनी का पाउडर डाल दें। उससे आपके दुख समस्त नष्ट होंगे। मैं बताऊंगा प्रतिदिन कि आपको दीपक में क्या क्या जलाने हैं। जलाइए, माँ की आराधना कीजिए, भक्ति भाव से कीजिए, श्रद्धा पूर्वक कीजिए। बस ये 9 दिन केवल हम कुछ नहीं खाएंगे, इस संकल्प के साथ हम दिन भर कहते बने अरे साहब मेरा व्रत है। हाँ, व्रत और संकल्प बताया नहीं है, संकल्प ही व्रत है, किसी बात का एक संकल्प। दिन भर खाते रहें, फलाहार करते रहें, ऐसा हमारा तो व्रत है आज। तो इस प्रकार के आडंबरों से बचें। बढ़िया माँ को भोग लगाएं, आप भी खाएं, प्रेम से, श्रद्धा से, प्रेम से बोलो जय माता दी। यही बोलते रहो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप दिन भर कल जाप करें, ये फलदायी है। आपके जीवन में सुख समृद्धि इस मंत्र के प्रभाव से आएगी। इसलिए
इसलिए अनशन, हम कुछ नहीं खा रहे, बिना खाए क्या होता है, अनशन होता है। अनशन में हठ धर्मता होती है, हम हठ करते हैं। कहीं भी आप देखना, अनशन पर बैठे महाराज हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। और फिर माँ के सामने मांग कैसी, माँ के सामने कोई भी चीज मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो आवश्यकता होगी वो स्वतः आपको देगी, खुद भले ही दुखी हो जाए, लेकिन आपको सुखी देखना चाहती है। ध्यान रखें, माँ का कलेजा ऐसा ही होता है। माँ की भावना, माँ का वात्सल्य अपने पुत्रों के प्रति होता है। भूखे रह के, मैं ये नहीं कह रहा कि आप व्रत ना रखें, रखें, लेकिन एक संकल्प के साथ रखें, एक सुधारात्मक जो चिंतन है उसके साथ रखें, पवित्रता के साथ रखें। प्रपंचों में ना फंसेंगे आज से हम, ये हमारा संकल्प है। कमजोर हो रहे हैं, व्रत रखा चला जा नहीं रहा, ऐसे माँ की भक्त, माँ उससे दुखी होगी कि ये बालक कैसा है, मैंने इसको भरपूर अन्न दिया लेकिन ये खाना नहीं खा, अनशन है। क्या महाराज मेरे पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सुख नहीं है, शांति ये दीजिए, मैं भूखा रहूंगा जब तक ये नहीं मिलेगा। माँ से ये सब मांगने की आवश्यकता नहीं है। माँ से सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद मांगिए। वे लोग बड़े धन्य हैं जिनके पास माँ है। दुनिया की सारी संपत्ति एक तरफ, माँ एक तरफ। माँ से क्या मांगेंगे, केवल उनका वरद हस्त हमारे मस्तक पर, आशीर्वाद, बस माँ का आशीर्वाद होगा, आप अपने आप बलवान हो जाएंगे। माँ शक्ति का प्रतीक है, माँ जो है शक्ति का प्रतीक है। शक्ति आपके अंदर, सामर्थ्य आपके अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। इसी के साथ आज मैं यहीं अपने वाक्यों को विराम देता हूँ और अंत में फिर बोले, जय माता दी।